नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण का हल। आइए समझने की कोशिश करें कि अवकल समीकरण के हल से हमारा तात्पर्य क्या है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं, एक हमें अवकल समीकरण दी गई है और हमें सिद्ध करना है कि y बराबर e⁻⁻x इसका हल है। तो किसी भी अवकल समीकरण का हल का अर्थ ये होता है कि जो हल हमें y के रूप में दिया हुआ है, यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट करके इसका मान हम दी हुई अवकल समीकरण में रखें तो वो उसको संतुष्ट करना चाहिए। उदाहरण के रूप में यहाँ पर हमें y e⁻⁻x दिया हुआ है और अवकल समीकरण d2y/dx² -y 0 के रूप में है। तो इस दिए हुए y के आधार पर हम dy/dx और d2y/dx² ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने dy/dx ज्ञात किया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं -e⁻⁻x। इसी प्रकार इसी समीकरण को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं d2y/dx² -e⁻⁻x। तो हम देख रहे हैं कि ये प्लस हो गया और e⁻⁻x को हम वापस y रख सकते हैं। तो इस तरह से हम यदि पक्षांतर करें तो हम देख रहे हैं d2y/dx² -y 0 और हम देख रहे हैं कि ये समीकरण y e⁻⁻x इस दिए हुए समीकरण, जिसको कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन समीकरण 3 से प्रदर्शित कर रहे हैं, को संतुष्ट करती है। इसका अर्थ ये हुआ d2y/dx² -y 0 का एक हल y बराबर e⁻⁻x है। इसी ढंग से अन्य उदाहरणों को देखते हैं हम। अगला उदाहरण दिया है y 4 sin 3x। हमें सिद्ध करना है कि y 4 sin 3x अवकल समीकरण d2y/dx² +9y 0 का हल है। तो जैसा y दिया हुआ है, इसके आधार पर हमने dy/dx ज्ञात किया। 4 × 3 और sin 3x का हो जाएगा cos 3x और 3x का हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम dy/dx ज्ञात किया और d2y/dx² के लिए एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 4 × 3 और cos 3x का हो जाएगा -sin 3x और 3x का 3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें प्राप्त हो रहा है, इसको यदि गुणा कर दें हम तो 9 × 4 sin 3x और 4 sin 3x को हम y लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि d2y/dx² -9y, या यदि पक्षांतर करें तो d2y/dx² +9y 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि y 4 sin 3x समीकरण 3 को संतुष्ट करता है। आइए अगला उदाहरण देखें। यदि y बराबर x × e⁻² हो तो सिद्ध करना है dy/dx y × 2 + 1/x। तो यहाँ y दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 2 × e⁻²x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1 × e⁻²x। इसको हमने हल किया। हल करने के बाद हम देख रहे हैं y × 2 + 1/x। अगला उदाहरण देखें हम। सिद्ध कीजिए y बराबर x³ + ax² + bx + c इस दी हुई अवकल समीकरण dqy/dx³ 6 का हल है। यहाँ y दिया हुआ है x³ + ax² + bx + c। तो हमें चूंकि dqy/dx³ तक इसके मान ज्ञात करना होंगे, 3 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो पहले dy/dx का मान ज्ञात किया हमने, फिर इसी को डिफ्रेंशिएट किया तो d2y/dx² का मान हमें प्राप्त हो रहा है 6x + 2a। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो dqy/dx³ 6। तो इस तरह से हमने देखा कि इस समीकरण y के आधार पर हमने अवकल समीकरण dqy/dx³ 6 प्राप्त कर लिए। इसलिए दिया हुआ y अवकल समीकरण d2y/dx³ = 6 का एक हल है। अगला उदाहरण है, जो समीकरण हमें डिफरेंशियल के रूप में दी हुई है। सिद्ध कीजिए y
माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स निम्नलिखित अवकल समीकरण का हल है। अब ये जो अवकल समीकरण दी हुई है इसको हमने इस रूप में लिख लिया, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये समीकरण 1 है। अब हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हम देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। अब ये जो समीकरण 1 है इसके लेफ्ट हैंड साइड में y का मान हम रखेंगे -1 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ y आ रहा है उसकी जगह पर हमें रखना है -1 माइनस एक्स, और जो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमने ज्ञात किया है -1 उसको भी यहाँ पर रखना है। तो LHS इस समीकरण में हमने मान रखा है, तो y का मान रखा हमने -1 माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर रखा हमने -1 और माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यानी -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको जब हमने हल किया तो हम देख रहे हैं हर पद एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है और हमें प्राप्त हो रहा है 0। तो हमने देख लिया कि y का मान ये रखने पर दी हुई अवकल समीकरण संतुष्ट हो रही है, इसलिए दिया हुआ y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। तो आइए अब प्रश्नों को हम प्रश्नावली में देखते हैं। अब हमारे सामने प्रश्नावली 9.2 है। पहला प्रश्न है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। y डबल डैश का अर्थ ये हुआ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस y के आधार पर जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें y डैश प्राप्त होगा और 2 बार उसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश प्राप्त होगा। तो केवल लिखने का तरीका बदला है। तो सबसे पहले हम y के आधार पर y डैश का मान या डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात किया, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x और 1 का हो जाएगा 0। ठीक इसी ढंग से इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया x के सापेक्ष, तो हम प्राप्त कर रहे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या y डबल डैश और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अब समीकरण इस दी हुई समीकरण में y डबल डैश और y डैश के मान रखेंगे हम। y डबल डैश का मान निकाला है हमने और y डैश का मान निकाला है, और ये मान रखने पर हम देख रहे हैं कि हमें 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दी हुई समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। LHS में मान रखा हमने और हम प्राप्त कर रहे हैं RHS, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अवकल समीकरण का हल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी जहाँ कांस्टेंट है और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमें y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये y दिया हुआ है, y के आधार पर हमने y डैश ज्ञात किया, एक बार डिफरेंशिएट किया हमने इसके सापेक्ष, और जब इस मान को हमने इस अवकल समीकरण में रखा तो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 0 मिल रहा है। y डैश के स्थान पर हमने 2x प्लस 2 रखा, तो हम देख रहे हैं ये सारे पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड 0 हमें प्राप्त होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी और अवकल समीकरण दिए y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी दिया हुआ है, इससे हमने y डैश प्राप्त किया एक बार डिफरेंशिएट करके, और इस मान को जब हमने यहाँ रखा y डैश का मान माइनस साइन एक्स, तो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड हमें 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये इसका हल है। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 4 है। y दिया हुआ है, y डैश बराबर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, तो y के आधार पर हमने y डैश ज्ञात किया x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हमने y डैश का मान ज्ञात किया है और सरल करने पर हम देख रहे हैं y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमें दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं कि y के आधार पर हमने y डैश प्राप्त किया या डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त की, और इस तरह से ये इसका हल है। अगला प्रश्न है y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0।
वाई इजिकल टू एक्स दिया है, इसके आधार पर हमने वाई डैश प्राप्त कर लिया। और लेकिन समीकरण एक से ए का मान दिया हुआ है हमें वाई अपान एक्स, तो वाई डैश बराबर वाई अपान एक्स, या डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जो हम देख रहे हैं कि इस दिए हुए समीकरण के आधार पर प्राप्त कर रहे हैं, और इसलिए ये इसका हल है। अगला प्रश्न, y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया है, इसके आधार पर हमने डिफ्रेंशिएट किया, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया और y डैश का मान प्राप्त किया। तो हम देख रहे हैं ये y डैश का मान आ रहा है साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब समीकरण y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, तो इससे हम साइन एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं y अपान एक्स, और कॉस एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण के आधार पर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का मान हमने रख दिया y अपान एक्स। तो जब हमने इसको हल किया तो हम देख रहे हैं कॉस एक्स का मान हमें प्राप्त हो रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स के मान हमने समीकरण में रख दिया, इस समीकरण में रख दिया, इस समीकरण में वाई डैश इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो ये मान रखने पर हम देख रहे हैं कि जो समीकरण हमें प्राप्त हो रही है वो इस रूप में प्राप्त हो रही है, वाई प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स, और इससे हम देख रहे हैं एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रश्न को दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है कि LHS में भी मान रख दें हम, और RHS में मान रख करके देखें, दोनों यदि आपस में बराबर आ रहे हैं तो भी इस ढंग से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस कॉन्स्टेंट, जबकि वाई डैश का मान अवकल समीकरण दी हुई है वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये समीकरण दी हुई है हमें एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा, तो ये 1 इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, या एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई का हो जाएगा 1 अपान वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी वाई डैश, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब इस समीकरण को हमने सरल किया और हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इन टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले गए, तो वाई डैश माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश, यहाँ से हमने वाई डैश को कॉमन लिया तो वाई डैश इंटू 1 माइनस एक्स वाई, या वाई डैश का मान हम प्राप्त कर रहे हैं वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और हम देख रहे हैं कि इस y के आधार पर हम इस y डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचे हैं, इसलिए ये जो y है ये इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। तो हम देख सकते हैं कि हल हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस कॉन्स्टेंट। अगला प्रश्न है हमारे सामने y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो हमें सिद्ध करना है y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। इस दिए हुए समीकरण को y माइनस कॉस वाई बराबर एक्स को x के सापेक्ष हमने हल किया, तो हल करने पर हम देख रहे हैं y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और कॉस वाई का हो जाएगा साइन वाई माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस साइन वाई, और वाई डैश को हमने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, और इधर x है, x का डिफ्रेंसिएशन 1। अब दोनों पक्षों में हमने y का गुणा किया, तो y का गुणा करने पर हम देख रहे हैं y प्लस वाई साइन वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई। अब समीकरण 1 से y माइनस कॉस वाई के स्थान पर हम x रख रहे हैं, तो यहाँ पर y के स्थान पर हमने y यहाँ हम y माइनस कॉस वाई बराबर x देख रहे हैं, इससे y का मान हो जाएगा x प्लस कॉस वाई, तो y बराबर x प्लस कॉस वाई वो इस समीकरण में y के स्थान पर रखा, तो ये देख रहे हैं हम x प्लस कॉस वाई, और ये y प्लस साइन वाई ये यहीं आ गया है,
इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। इसको जब हमने सरल किया तो हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि इस y को लेकर के हम ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। अगला प्रश्न है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई और डिफरेंशियल इक्वेशन दिए वाई स्क्वायर वाई डैश वाई डबल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस दी हुई समीकरण से हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, इसको x के सापेक्ष हमने अवकलन किया। तो अवकलन करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं x का अवकलन डिफ्रेंसिएशन 1, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स या y डैश इज इक्वल टू टेन इनवर्स y का हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स या y डैश। इस समीकरण को हमने सरल किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और पक्षांतर किया। तो हम देख रहे हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। और ज़्यादा सरल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हमने सिद्ध कर दिया कि ये इस अवकल समीकरण का हल x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई है। अगला प्रश्न है y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान माइनस ए से ए के बीच में है, तभी ये फलन परिभाषित होगा। और अवकल समीकरण दी हुई है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ये फलन के आधार पर हमने y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके आधार पर हम डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग करने पर हम समीकरण को प्राप्त कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस समीकरण का x के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई डैश इज इक्वल टू 0 और 2 को कॉमन लिया हमने, तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। और हम देख रहे हैं कि ये जो अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो रही है वो इस समीकरण के द्वारा प्राप्त हो रही है, इसलिए ये इस अवकल समीकरण का हल है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन है। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? तो जितनी कोटि होती है अवकल समीकरण की उतने ही हमें स्वेच्छ अचर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 4 कोटि है तो हमें स्वेच्छ अचरों की संख्या मिलेगी 4। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। अब जो विशिष्ट हल होता है उसमें हम जो स्वेच्छ अचर होते हैं उनके मान रख देते हैं, तो मान रखने पर हमें स्वेच्छ अचरों की संख्या 0 प्राप्त हो। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली में देखा कि किसी भी अवकल समीकरण का हल का क्या तात्पर्य होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।